अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रामर में ये चैप्टर नंबर 1 है और ग्रामर को हम डिस्कस करेंगे कि ग्रामर जो होता है ये क्या चीज़ होती है। आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर ना किसी भी ज़ुबान को जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो उसके लिए ग्रामर का लाएअमल जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्रामर में क्या है कि ग्रामर की डेफिनेशन क्या कहती है, द रूल्स इन अ लैंग्वेज फॉर मेकिंग सेंटेंसेस एंड यूजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन स्पीकिंग और राइटिंग इज़ ग्रामर। तो क्या चीज़ होती है कि आप किसी भी ज़ुबान में बात करते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम उसके कुछ असूलों को मद्देनज़र रखते हैं। तो वो जो असूल होते हैं उनको जब हम फॉलो करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रामर कहलाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आगे आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है कि जैसे अल्फ़ाबेट को उर्दू में हरूफ तहज्जी बोला जाता है। जैसे उर्दू में अलिफ़, त, ये, बमा आदि इश्काल को जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो वह हरूफ तहज्जी। और इसी तरह इंग्लिश में ए टू ज़ी को जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ये लेटर्स हैं ए टू ज़ी मिलकर जो है वो अल्फ़ाबेट बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश में आपको पता होगा कि 26 लेटर्स हैं और इन लेटर से हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ वर्ड्स बनाते हैं, मुख्तलिफ़ सेंटेंस मेकिंग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को ना हम जब भी यूज़ करते हैं तो ये इंग्लिश के अंदर लेटर्स का यूज़ हो रहा होता है। तो दो तरह के लेटर्स जो हैं इंग्लिश में होते हैं, एक होते हैं कैपिटल और एक होते हैं स्मॉल, बड़े हरूफ और छोटे हरूफ। कैपिटल लेटर्स जो है अपर केस में लिखे जाते हैं, यानी इनका हर लफ्ज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना नाम लिखते हैं या किसी भी जगह का नाम लिखते हैं तो उसका पहला लेटर हम क्या कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं और रेस्ट ऑफ ऑल हम सारे उसके स्मॉल कर देते हैं। दूसरे क्या होते हैं स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर आपको पता है कि सारे जो छोटे हरूफ होते हैं उनको स्मॉल लेटर बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट बच्चों को जब बताए जाते हैं तो आपको पता है कि इसमें अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 हैं। 26 में से जो 5 आपके लेटर्स हैं ए, ई, आई और यू, इनको क्या बोला जाता है, वॉवल्स। ठीक है। और दूसरे जितने भी बचते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक हो गया। अब इसके भी आगे टेक्निक्स होती है कि अगर आप सेंटेंस मेकिंग के अंदर ए और एन यूज़ करना चाहते हैं तो आप देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इट इज़ आ कैट। अब कैट हमने देखा, कैट ये कॉन्सोनेंट के अंदर आता है तो उसके पीछे हमने ए लगा दिया। ठीक है। इसी तरह अगर हम कहेंगे इट इज़ एन एप्पल, अब एप्पल हमने देखा कि एप्पल ए से स्टार्ट होता है और ए हमारा किसके अंदर आता है, वॉवल्स के अंदर आता है। तो हमने क्या कर दिया, उसके पीछे एन लगा दिया। ठीक है। तो ये दो रूल्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं कि जिनमें ए और एन का कॉन्सेप्ट बच्चों में आना बहुत जो है वो ज़रूरी होता है। और ग्रामर्स में इसी तरह सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर्स आपको पता होगा कि सिंगुलर ये होता है कि कोई भी चीज़ सिंगल, ठीक हो गया, और उसी को अगर हम प्लूरल में लेकर जाएंगे तो वो ज़्यादा चीज़ों में शुमार होगी। जैसे हम कहते हैं उर्दू में वाहिद और जमा। ठीक है। तो इनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और इसमें क्या होता है कि हम इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करके उसके सिंगुलर या प्लूरल बना रहे होते हैं। वैसे डेफिनेशन क्या कहती है सिंगुलर की, सिंगुलर मीन्स वन, अकेला, अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली वन थिंग, पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड अ सिंगुलर लो। वाहिद का मतलब एक होता है, जो इसम सिर्फ एक चीज़, शख्स, जगह को ज़ाहिर करे वो वाहिद इसम कहलाता है। ठीक हो गया। प्लूरल क्या होता है, प्लूरल मीन मोर देन वन, एक से ज़्यादा। आ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन थिंग्स, पर्सन आ प्लेस इज कॉल्ड प्लूरल। जमा का मतलब एक या एक से ज़्यादा होता है, जो इसम एक या एक से ज़्यादा चीज़ों पर मुश्तमिल होती है उसको हम प्लूरल की फॉर्म में ले जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे जो हमारे वर्ड्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग्स भी साथ दिए गए हैं। जैसे एप्पल, सेब, एंट, चूंटी, बैग, थैला, बैट, बल्ला, बर्ड, परिंदा, कैप, टोपी, गर्ल, लड़की, गन, बंदूक, हैंड, हाथ, हैन, मुर्गी, होम, घर, काइट, पतंग।
तो ये छोटे-छोटे जो हैं ये दिए गए हैं इनमें सिंगुलर, और अगर हम इन्हीं के साथ एस लगाते हैं तो ये प्लूरल की फॉर्म में चले जाएंगे, और यानी ये वाहिद से क्या बन जाएंगे, जमा बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं छोटे-छोटे जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, और जब हम बड़े लोग भी जो इंग्लिश में बात करते हैं या इंग्लिश में कुछ लिखते हैं तो उनके लिए इन चीज़ों का समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।